दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये करंट अफेयर्स का डोज़ है, डेली डोज। ठीक, तो परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं वो मैं डेली आपके लिए लेके आता हूँ, 5-10 खबरें जो भी हैं। ठीक है, लक्ष्य डेट याद रखिएगा, आज 15 मार्च है। तो अब यूपी पीसीएस जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है 12 जून को निर्धारित है अभी तक, उसमें बहुत कम दिन बचे हुए हैं। अब 90 डेज से भी कम दिन रह गए हैं, तो आप उसको रिवर्स काउंटिंग में अब चल रही है, तो आप उसी तरीके से तैयारी कीजिए अपनी। ठीक है, एकदम से लग जाइए, जो भी है सब तैयार करिए, रिवाइज करिए। ठीक है, नया वैसे बहुत कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो आपने नोट्स बनाया है उसी को पढ़िए। ठीक है, उसी को रिवाइज कीजिए और मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक, प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस वाला जो है, प्रैक्टिस में जो गलत होता है उसको नोट कीजिए। जो भी कुछ एडिशनल जानकारी मिलती है तो उससे आप नोट्स बनाइए और उसी से तैयारी कीजिए। ठीक है, और रिवीजन कीजिए जो भी आपने पिछला नोट्स बना रखा है, साल 6 महीने में, 2 साल में जो भी बना रखा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। चंद्रयान 2 चंद्रमा के वायुमंडल में किस गैस को चारों ओर वितरित पाया है? चंद्रयान 2 ने ऑर्गन 40 करके गैस है, उसको पाया है वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे उसकी उपस्थिति उसने दर्ज की है चंद्रयान 2 में। ठीक, चंद्रयान 2 कब भेजा गया था आप कमेंट करके बताइएगा मुझे। बीआईएस किन उत्पादों पर आईएसआई मार्क का उपयोग करने के लिए कहा है बीआईएस ने? तो ये बीआईएस ने जो है अभी सोया उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए बोला है कि आप आईएसआई मार्क का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, तो इसलिए आईएसआई क्या है, 1955 से ये मानक चिन्ह है। ठीक है, तो बोलते हैं कि आईएसआई वाला आईएसआई मार्क लेना। ठीक है, तो ये एक गुणवत्ता के लिए, मतलब आप कह सकते हैं उसका स्टैंडर्ड है ये। ठीक है, तो इसलिए लोग आईएसआई ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, बीआईएस बीआईएस क्या है, ये भारतीय मानक ब्यूरो। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, 2016 में ये स्थापित हुआ था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एनसीईआरबी का कौन सा स्थापना दिवस या स्थापना वर्ष मनाया गया? तो अभी देखिए, एनसीईआरबी 1986 में स्थापित किया गया था। ये टंडन समिति की सिफारिश पर हुआ था, याद रखिएगा, कई बार ये पूछ लिया जाता है। तो टंडन समिति याद रखिएगा। ठीक है, ये 77 से 81 के बीच में ये समिति ने काम किया था और रिपोर्ट दी थी। तो एनसीईआरबी की स्थापना उसी से हुई थी। आप याद होगा, आप देखिए क्राइम रिपोर्ट्स वगैरह जो भी आती हैं वो एनसीईआरबी ही करता है। कितनी दुर्घटना हुई, कितनी आत्महत्याएं हुई, कितनी डकैती, फिरौती, जो भी वो सब चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ें इसमें एनसीईआरबी ही रिपोर्ट देता है। महिलाओं के प्रति अत्याचार या जो सुभेद्य वर्ग हैं उनके प्रति, तो ये सब जो भी जानकारियां हैं वो एनसीईआरबी ही डिटेल्स देता है। तो उसका 37वां स्थापना वर्ष मनाया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, ये क्या है? ये एक आयोग है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थापित किया गया है, और वहाँ के जो वायु प्रदूषण पर रोकथाम और अन्य चीज़ें, जो कुछ एडवाइजरी देना है या ये सब चीज़ों। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसके इस आयोग के अंतर्गत की गई हैं, और ये 2020 में स्थापित किया गया था। तो अभी इसने क्या किया, जो भी वहाँ पे जितने भी औद्योगिक इकाइयाँ हैं उनको बोला है कि आप बायोमास ईंधन यूज़ कीजिए, या फिर पीएनजी जो होता है ना, पीएनजी का इस्तेमाल कीजिए। तो कब से, मतलब कब से शुरुआत करेंगे? तो सितंबर 2022 से जो है ये इस्तेमाल करने के लिए बोला है कि आप यहाँ से शुरू करेंगे 2022 से ही। ठीक, तो उससे प्रदूषण पे, थोड़ा सा वायु प्रदूषण पे नियंत्रण होगा। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में, टेस्ट, ओडीआई, टी20 में पदार्पण सीरीज में ही क्लीन स्वीप करने वाले पहले भारतीय कप्तान बने हैं ये। ठीक है, याद रखिएगा, तीनों में इन्होंने एक सीरीज खेली टेस्ट की, उसमें भी क्लीन स्वीप किया, ओडीआई की खेली उसमें भी, टी20 अभी टेस्ट जो श्रीलंका के साथ चल रहा है उसमें इन्होंने 2 टेस्ट था, दोनों में हरा दिया। ठीक है, श्रीलंका को। तो ये तीसरा भी मतलब हो गया तीनों फॉर्मेट में। तो याद रखिएगा, रोहित शर्मा थोड़ा यूनिक टाइप का है, याद रखिएगा इसको, है ना। ठीक, सिप्री की एक रिपोर्ट आई है अभी, तो उसमें बताया गया है कि 2017 से 21 के बीच वैसे तो विश्व वैश्विक हथियार जो मतलब वैश्विक हथियार का जो लेन देन है वो घटा है आयात, लेकिन यह है कि यूरोप में बढ़ा है। ठीक है, यूरोप में इस चीज़ की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, ये एक नोटिंग पॉइंट है। तो ये चीज़ें हैं। अमेरिका, देखिए अमेरिका सबसे बड़ा निर्यातक के रूप में उभरा है, वैश्विक भागीदारी उसकी 32 से 39% है। इसको याद रखिएगा, मेंस में लिखने के लिए ये बहुत काम आएगा, कहीं पर भी आपको इस तरीके का
अगर कुछ आता है, क्योंकि अभी देखिए यूपीपीसीएस यूक्रेन और रसिया में जो अभी चल रहा है युद्ध, उसके ऊपर जरूर 100% प्रश्न बनाएगा, ठीक है। चाहे सीधे सीधे बनाए या फिर इसमें यूएन यूएन की जो जिम्मेदारी है, यूएन का रोल, उस पर पूछे प्रश्न, दोनों तरीके से पूछ सकता है ये प्रश्न, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। चीन में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं प्रदीप कुमार, ठीक है, याद रखिएगा। चीन में भारत के नए राजदूत कौन है? तो प्रदीप कुमार, ये 1990 के आईएफएस अधिकारी हैं, तो याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इसमें, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा, मैंने जो प्रश्न पूछे हैं उसको भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।